विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पत्रकारिता के विविध रूप या पत्रकारिता के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पत्रकारिता को दो भागों में मुद्रित माध्यम, जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बांटा गया है। मुद्रित माध्यमों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती है तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट आती है। पहला, मुद्रित पत्रकारिता या प्रिंट मीडिया के रूप या भेद। प्रिंट मीडिया के निम्नलिखित भेद हैं: ग्रामीण पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, शैक्षिक या शैक्षणिक पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रकारिता। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है ग्रामीण पत्रकारिता। स्वतंत्रता के बाद से पत्रकारिता ने अपना नगरीय स्वरूप परिवर्तित किया है और ग्रामीण अंचलों की ओर दृष्टि डाली है। ग्रामीण पत्रकार के समक्ष कई चुनौतियां भी होती है, जैसे ग्रामीण पत्रकार को अपना व्यवसाय या आय के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करना चुनौती भरा कार्य है। दूसरा, वह अपने व्यवसाय या जीविकोपार्जन के साधन तथा पत्रकारिता का अंतर समझकर कार्य करने की अपेक्षा होती है, पर व्यवहार में ऐसा नहीं होता। अगला उसकी चुनौती होती है आर्थिक सुरक्षा उसे नहीं मिल पाती और राजनीतिक दबाव भी उस पर रहता है। अब ग्रामीण पत्रकारिता में समाचार संकलन के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं? राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अपराध या दुर्घटना क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। दूसरा, कृषि पत्रकारिता। कृषि पत्रकारिता का लक्ष्य किसान पाठकों को कृषि की विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना है। खेतीबाड़ी के बारे में, कृषि के बारे में विभिन्न जो पहलू है उनकी जानकारी देना है। मुख्य उद्देश्य कृषि का पोषण और उसकी उन्नति है, जिससे राष्ट्रीय विकास में उसमें वह योगदान दे सकें। कृषि पत्रकार के लिए कृषि ज्ञान की विविध अपेक्षा होती है। उसे कृषि ज्ञान की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और नवीनतम कृषि साहित्य पढ़कर, कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित कृषि मेलों में भाग लेकर वह इस ज्ञान को बढ़ा सकता है। कृषि संबंधी जानकारी में जो विविध अंग हैं, जैसे खेत की तैयारी, खाद व बीज, सिंचाई, पौधरोपण, अन्न भंडारण, पशुपालन आदि प्रमुख हैं। अगला, विकास पत्रकारिता। विकास का शाब्दिक अर्थ है प्रसार या फैलाव, लेकिन जब हम विकास पत्रकारिता के संदर्भ में विकास शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में होने वाले गतिविधियों को विकास से जोड़ा जा सकता है। बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक विकास आदि प्रमुख हैं। बौद्धिक विकास के अंतर्गत देश में शिक्षा, संचार माध्यम, साहित्यिक गतिविधियां, तो सांस्कृतिक विकास में ललित कलाएं, कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच। सामाजिक विकास के अंतर्गत सामाजिक परंपराओं में बदलाव, बदलते सामाजिक संबंध, मूल्य, और भौतिक विकास में कृषि, उद्योग, औद्योगिकी, तकनीक, व्यापार आदि जुड़ी हुई है। अगला है शैक्षणिक या शैक्षिक पत्रकारिता। शैक्षिक पत्रकारिता का काम इन समस्याओं के विविध पक्षों को प्रस्तुत, शिक्षा संबंधी विविध पक्षों को प्रस्तुत करना है और साथ ही शैक्षणिक लक्ष्यों को समाज के सामने लाना होता है। अतः शैक्षणिक पत्रकारिता स्वयं में ज्ञान और शक्ति का एक विशिष्ट रूप है। वह समाज में शिक्षा संबंधी जानकारियों को जिस रूप में सामने रखेगी, वैसा प्रभाव भी वह उत्पन्न करेगी। खोजी पत्रकारिता। खोजपूर्ण पत्रकारिता का विकास 19वीं सदी में युद्ध काल में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य युद्ध काल की शीघ्र और सही सूचनाएं देना था। युद्ध के समय में सूचनाएं शीघ्र पहुंचे और सटीक और सही सूचनाएं देना उसका उद्देश्य था। लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। अमेरिका के वाटरगेट कांड से लेकर भारत के स्टिंग ऑपरेशन, तहलका कांड, चारा कांड, बोफोर्स कांड की व्यवस्था ने खोजी पत्रकारिता के आयाम बदल दिए। खोजी पत्रकार या समाचार के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे खुफिया स्रोत,
स्रोत, श्रेष्ठ जनसंपर्क, स्रोतों की गोपनीयता, अनुभव, ज्ञान एवं योग्यता आदि। अगला है फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकार को फिल्म संबंधी समग्र जानकारी चाहिए। फिल्म पत्रकार के लिए जरूरी है कि फिल्म विधा को उसकी समग्रता से समझने के लिए फिल्म संबंधी फोटोकारी, कैमरा, प्रोजेक्शन आदि की समुचित तकनीकी ज्ञान उसे होना चाहिए। साथ ही साहित्यिक, रंगमंच, नृत्य, स्थापत्य आदि का भी ज्ञान होना चाहिए।